सॉरी खुशी जी, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। वो रास्ते में एक और मीटिंग थी तो। वो सब ठीक है, आप वो पेपर्स लाए हैं? जी हाँ, वो पेपर्स तो हैं मगर इन पेपर्स में मिस्टर विशाल ने दस्तखत नहीं किए। क्यों? उन्होंने दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो से मस नहीं हुई। उनका कहना है अगर आप खुद वहां आकर उनसे भीख मांगेगी तभी वो इन पर दस्तखत करेंगे। ऐसा उनका कहना मैडम। मैं तो सिर्फ ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, ये पेपर्स आप यहीं छोड़ जाइए। हम देखते हैं हमें क्या करना है। जी। मिस्टर वासवानी। जी। अगर मिस्टर विशाल इन पेपर्स पर साइन ना करें तो हमें क्या करना होगा? मैडम अगर आपका तलाक लेने का इरादा बिल्कुल पक्का है तो। क्या मतलब? क्या हमें आपको लिखकर देना पड़ेगा कि हमें तलाक चाहिए? हमें तलाक चाहिए इसलिए तो हमने पेपर्स लेकर आपको वहां भेजा था। आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि हमें क्या करना है। वेल, वैसे तो तलाक लेने के और भी बहुत से तरीके हैं, पर अगर मिस्टर विशाल इन पेपर्स पर साइन कर दें तो तलाक बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि जिन केसेस में मियाँ बीवी दोनों राजी हों तो कोर्ट बिना किसी आनाकानी के तलाक दे देती है। पर डोंट वरी, अगर ये बात है तो इन पेपर्स पर आपको विशाल के सिग्नेचर्स मिल जाएंगे। पर मिस्टर विशाल तो चाहते हैं कि। वो आप हम पर छोड़ दीजिए। थैंक यू मिस्टर वासवानी एंड गुड नाइट। गुड नाइट मैम। आप यहाँ क्यों आए हैं? खुशी में अब यहाँ आने से क्या फायदा? खुशी मैं सिर्फ तुमसे इतना कहने आया हूँ कि ये कदम जो तुम उठाने जा रही हो जल्दबाजी में, उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। सोचना आपको चाहिए था जो आपने नहीं सोचा। आपको तो बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि आप तो यही चाहते थे, है ना? खुशी ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर विशाल, पागल हम पहले थे जब हमने आप पर विश्वास किया। अपनी जिंदगी की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी। आपने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा किया, मगर आपने हमारे प्यार को अपना हक समझा। गलती हो गई हमसे। अब अपनी जिंदगी के फैसले हम खुद करेंगे। खुशी तुम कैसा फैसला करोगे? बने बनाए घर को बर्बाद करने का फैसला? मुझसे अलग होने का फैसला? खुशी तुम्हें क्या हो गया है? खुशी में वही तुम्हारा पुराना वाला विशाल हूँ। हमने कितने बरस साथ बिताए हैं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया खुशी? होश आ गया हमें। सच्चाई हमारे सामने आ गई। अफसोस तो हमें इस बात का है कि बरसों हमने आपका दोगला रूप नहीं देखा। आपके अंदर छिपे उस दगाबाज इंसान को हम नहीं पहचान पाए जो हमें धोखा देता रहा, हमसे छल करता रहा। खुशी बहुत हो गया। विशाल प्लीज, इस रिश्ते का बोझ हमसे और नहीं उठाया जाता। हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। आप पेपर्स पर साइन कर दीजिए। अगर इन पेपर्स पे मैं साइन ना करूं तो? आपकी मर्जी। ये तो सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है, लेकिन हमारा रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था जब आपने हमारा साथ छोड़कर मलिका के साथ अपना कदम बढ़ाया था।
खुशी मालिका के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जितना समझना था हम समझ चुके हैं। अब समझने के लिए बाकी क्या रह गया है? अरे कम से कम मुझे अपनी बात कहने का मौका दो तुम। क्या कहना चाहते हैं आप? खंडाला में जो हमने देखा वो हमारी नजरों का धोखा था। मिस्टर दुबे की पार्टी में जो हमने देखा वो सब झूठ था। प्लीज विशाल, अब और सफाई नहीं चाहिए हमें। हम और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। शराब अपनी बोलती रहोगी या मेरी भी सुनोगी तुम? मगर बेटा, आप चुप रहिए। ये हम दोनों के आपस का मामला है और हम आपस में निपटा लेंगे। दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है बीच में। दूसरे? और नहीं तो क्या, अपनों वाला कौन सा फर्ज निभाया है आपने? ये आप ही की शय है कि आपकी बेटी गलत रास्ते में जा रही है और आप उसको बढ़ावा दे रही है। अपने ही घर पे रख के अपना ही घर तोड़ने को उकसा रही है। अरे माएं तो बेटियों का घर बनाती हैं, ना कि बिगाड़ती हैं। जस्ट शट अप विशाल। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सच्चाई कह रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं होती ना? चले जाइए यहाँ से। आपने हमें बहुत दुख दिए, अब और दुख हमसे सहन नहीं होंगे। चले जाइए। अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं।
बात का इशारा तो नहीं कि मैंने विशाल और खुशी को अलग करके अच्छा नहीं किया? नहीं, ठीक किया है मैंने जो कुछ भी किया है खुशी की भलाई के लिए किया है। खुशी के बारे में फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? खुशी के लिए क्या सही है या क्या गलत है, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? खुशी मेरी दोस्त है और अपनी दोस्त का अच्छा भला सोचने का पूरा हक है मुझे। दोस्त? अपने दोस्त को उसके पति से अलग करके बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। तुम खुशी की दोस्त नहीं, दुश्मन। सच कहो मलिका, तुम तो किसी की दोस्त नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है। यही सच है। तुम्हारे दिल में ना ही किसी के लिए दया है ना दर्द। तुम्हारे दिल में तो बस एक ही जज्बा बसता है, बदला। हाँ, मेरे दिल में सिर्फ एक ही जज्बा है, बदला। और तुम्हारे दिल में भी वही होना चाहिए। तुषार की मौत का बदला हमारी जिंदगी का मकसद है। तुषार को खोकर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। अगर तुषार को खोकर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं था, तो विशाल को खोकर खुशी की भी तो जिंदगी वीरान होगी। मगर विशाल से दूर होकर खुशी को उस दुख और तकलीफ से छुटकारा मिल गया जो मैं विशाल को देने वाली हूँ। वरना विशाल के साथ साथ खुशी भी भुगतती रहती। मैंने सिर्फ अपनी दोस्त को दर्द से बचाया है। और उस दर्द का क्या जो तुम उसे दे चुकी हो? विशाल से जुदाई का दर्द, परिवार से अलग होने का दर्द। जो जख्म तुमने उसे दिए हो, क्या खुशी उन्हें बर्दाश्त कर पाएगी? वक्त के साथ साथ खुशी को जख्म भी भर जाएगी और वो ये दर्द भूल जाएगी, जैसे तुम भूल गई। जब वक्त तुम्हारे जख्म नहीं था, तो वो खुशी के जख्म क्या भर पाया? वो भी जिंदगी भर इसी तरह तड़पती रही और उसकी जिम्मेदार होगी तुम। नहीं। हाँ, तुम किसी की दोस्त नहीं, तुम खुदगर्ज हो। तुम्हें सिर्फ बदला चाहिए, तुषार की मौत का बदला, और उसके लिए तुम किसी की भी बलि दे सकती हो। खुशी, संजना, तुम बहुत खुदगर्ज हो गई हो मलिका, बहुत खुदगर्ज। नहीं। हाँ मलिका, तुम खुदगर्ज हो। नहीं। तुम बहुत खुदगर्ज हो मलिका। नहीं। बहुत खुदगर्ज हो। नहीं। हाँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें उनके पास वापस चले जाना चाहिए? हाँ। क्या? हाँ खुशी, तुम्हें विशाल के पास वापस जाना चाहिए। आप हमें जीते जी मार डालेंगी मम्मा? नहीं बेटा, विशाल ऐसा नहीं है। कभी कभी गुस्से में इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है। जब उसका गुस्सा शांत होगा, उसे खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं मम्मा, मलिका के प्यार के चक्कर में विशाल अपना होश खो बैठा है। और उन्हें एहसास होगा तो सिर्फ इस बात का कि वो मलिका से बहुत मोहब्बत करते हैं। खुशी प्लीज मम्मा, कई महीनों से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज असलियत आपने भी देख ली है। आप प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए, हमारा साथ दीजिए प्लीज। अगर आपके दिल में हमारे लिए जरा भी प्यार है तो आप हमें वहां जाने के लिए नहीं कहेंगी, कभी नहीं। क्या हुआ सर? खुशी नहीं आई तुम्हारे साथ?
अरे उसे जरा सांस तो लेने दीजिए। बैठो विशाल। खुशी अब यहाँ कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुशी यहाँ आए। ये तो क्या कह रहे हो विशाल? प्लीज चाची, मैं खुशी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। खुशी तलाक चाहती है ना, तब मैं भी यही चाहता हूँ, और मैं तलाक के पेपर पे साइन भी कराया। स्टूपिड बॉय, मैं तुम्हें समझा के भेजा था कि ठंडे दिमाग से वहां काम लेना, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं भेजना चाहता था। मुझे मालूम था तुम कुछ ना कुछ कर पाओगे। आज तक तुमने कोई मामला सुलझाया जो इसको सुलझा के आते? मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें वहां अकेला भेज के। भाई साहब प्लीज। क्या सुलझा कर आता मैं? अगर आप लोग भी चले जाते तो क्या कर लेते? जब उसने सब कुछ तय करके रखा था कि वो किसी की बात नहीं सुनेगी, आप में से कोई भी चला जाता तो क्या कर लेता? मगर विशाल तुम तो कुछ नहीं चाची, कुछ नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो बातचीत के लिए कुछ भी बचा नहीं था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो फासले तय नहीं किए जाते। सब कुछ चलकर खाक हो चुका था, और मैं तो बस मुझे हुई आग की राख बटोरने गया था। जिस रिश्ते की दुहाई मैं दे रहा था ना, वो रिश्ता तो खुशी कब का तोड़ चुकी थी, कब का तोड़ चुकी थी। खुशी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम प्लीज, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, खुशी और मुझे मिलाने की चाहत में आप लोग खुशी के आगे भीख मत मांगिएगा, प्लीज। भीख मत मांगिएगा। क्या बात है मल्लिका, नींद नहीं आ रही? दीदी, क्या मैंने खुशी के साथ बहुत गलत किया है? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरा मन मुझे बार बार कचोट रहा है कि मैंने खुशी के साथ अच्छा नहीं किया। तो समझाओ अपने मन को, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ भी तुमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तुमने वही किया है जो तुम्हें करना चाहिए था। क्या मुझे वाकई ऐसा करना चाहिए था? तुम्हारा इस बारे में सोचना वक्त बर्बाद करना है। जो कुछ भी हो गया है उसे भूल जाओ मल्लिका, और जो तुम्हें आगे करना है उसके बारे में सोचो। विशाल और खुशी का तलाक तो पहला कदम था। अभी तो तुम्हें विशाल और एसएसके एंटरप्राइज को पूरी तरह से बर्बाद करना है। अगर तुम किए हुए के बारे में सोचती रहोगी तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगी, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मल्लिका, क्योंकि तुम्हारा मकसद हासिल करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। आप ठीक कह रही हैं, मैं भूल गई थी। अभी तो मुझे विशाल और एसएसके एंटरप्राइजेस को बर्बाद करना है।